हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई किया गया है हम उसको पढ़ेंगे। ये बच्चों आपके केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि अलग अलग कंपाउंड वो कौन कौन से कंपाउंड है, कौन सी चेन है, कौन सी आपकी एलिसाइक्लिक है, कौन सी का नेमिंग आप साइक्लो पे कर सकते हो, कौन एरोमेटिक है। इसीलिए आपको क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन तो आई थिंक आप सबको पता है। अगर नहीं पता है बच्चों तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम पे, आप उसको देख सकते हो, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर मैंने उसमें वीडियो बना रखी है। अनसैचुरेटेड की मैं अभी अपलोड करूंगी कुछ दिनों में। ओके, तो हाइड्रोकार्बन आप सबको पता है वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। द कंपाउंड्स कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ओके, सो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले जो हम इसको क्लासिफाई करते हैं उस हाइड्रोकार्बन को, वो दो में करते हैं। तो फर्स्ट वन जो क्लासिफाई होता है उसको हम बोलते हैं ओपन एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, तो पहला दो हमारे होते हैं, एक हो गया हमारा ओपन चेन और दूसरा हो गया हमारा क्लोज्ड चेन। ठीक है, अब यही ओपन एंड क्लोज चेन है ना बच्चों, इसके अलग अलग नाम भी होता है। कहीं पे आपको ये दिख जाएगा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड करके। ठीक है, कैसे दिख जाएगा आपको? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड नाम से दिख जाएगा, क्लोज चेन कंपाउंड का दूसरा नाम है। वहीं अगर ओपन चेन की बात करूं मैं, तो ओपन चेन का दूसरा नाम होता है एसाइक्लिक। क्या नाम होता है? एसाइक्लिक, या फिर इसको कितने जगह एलिफेटिक भी लिखते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन को दो में बांट दिया, एक ओपन एक क्लोज। ठीक है, ओपन मतलब खुला, क्लोज मतलब बंद। जो क्लोज हो जाएगा वो क्लोज चेन कंपाउंड, जो ओपन हो गया ओपन। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे पहले ओपन पे। अब ओपन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो ओपन को हम दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओपन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब जब ओपन को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये होता है हमारा, एक होगा स्ट्रेट चेन। ठीक है, कैसा चेन? स्ट्रेट। एंड दूसरा आ जाएगा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, एक हो गया स्ट्रेट, एक हो गया हमारा ब्रांच्ड। अब स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड ये दोनों में हमारा क्या आएगा? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों आएगा। जब आप स्ट्रेट की बात करते हो तो स्ट्रेट चेन में बच्चों क्या आता है? जैसे कि आप ये लिखते हो CH3, CH2, CH3, इस टाइप की जो चीजें हैं ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, और ब्रांच्ड का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूं, मान लो ये मेरा ब्रांच्ड हो गया। ठीक है, जिसमें कि एक्स्ट्रा बाहर निकले हो चीजें, उसको आप ब्रांच्ड बोलोगे। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, ये ब्रांच्ड हो गया। अब जब आप स्ट्रेट के आगे बढ़ते हो तो स्ट्रेट में ऑब्वियसली दो आपके फिर से आ जाएंगे। अब आप जो अपने पहले पढ़ रखी है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड सैचुरेटेड में आपको पता है कौन आते हैं? एल्केन आता है ना? एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, है ना? ठीक है, अनसैचुरेटेड में अगेन दो आता है ना? अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं? अगेन दो आता है हमारा। तो यहां पे हो गया हमारा, एक एल्कीन हो गया और दूसरा हमारा होता है एल्काइन। एल्कीन मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम किस पे फोकस करते हैं? अब हम नेक्स्ट उस पे फोकस करते हैं क्लोज्ड चेन पे। ओपन चेन हो गया हमारा, अब हम क्लोज पे फोकस करते हैं। तो क्लोज जो है बच्चों, अगेन ये क्लोज जो है वो हमारा दो पे डिवाइड होगा, दो पे हमारा डिवाइड होगा। और ये दो के जो नाम है, एक है एलिसाइक्लिक। क्या है? एलिसाइक्लिक, याद रखना। दिस इज एसाइक्लिक एंड दिस इज एलिसाइक्लिक। एंड अनदर वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या चीज? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स में नहीं लिख रही हूँ बच्चों, है ना? आप समझ सकते हो कि वो कंपाउंड ही आ गए। ठीक है, हो गया एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब बात समझो, अभी जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या होता है भाई? ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो एलिसाइक्लिक में दो तरीके का होते हैं। ठीक है,
क्लोज चेन बनेगा दोनों के दोनों, ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें भी हम देखेंगे कि कैसा बनेगा। तो ये दो टाइप का होता है, एक बनेगा हमारा होमोसाइक्लिक और दूसरा बनता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, समझ आ गया? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रो। होमो मतलब सेम, जिसमें कि सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हो एक रिंग में। क्या प्रेजेंट हो? ओनली कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन रिंग। क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में बनती है। रिंग मतलब अंगूठी, नहीं समझ लेना है, ठीक है? रिंग मतलब, रिंग स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर, अभी मैं आगे बताऊंगी। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें कि कार्बन के साथ कोई और भी कंपाउंड हो। ठीक है, कंटेन एन एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग। ठीक है, रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई और हो। अब देखो कैसे। होमो का मतलब हो गया हमारा सेम सेम, तो मैं स्ट्रक्चर बना सकती हूं, ये देखो, ये देखा है ना? इसको क्या बोलेंगे अपन? साइक्लोप्रोपेन, है ना? जो होमो वाले हैं इसका नाम साइक्लो से, ये जो भी है ना एलिसाइक्लिक, इनका नाम हम साइक्लो से करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ओके। नाउ ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये सारे के बीच में बच्चों क्या है? कार्बन। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है? कार्बन, कार्बन ही तो प्रेजेंट है सब में, इसीलिए ये होमोसाइक्लिक है हमारा। ठीक है, अच्छा मैं हेट्रो की बात करती हूँ, तो हेट्रो में जो स्ट्रक्चर बनेगा, हेट्रो का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। मान लो कि आपने ये ले लिया है, ठीक है, नहीं थोड़ा सा मैं इसको चेंज करती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, इसका नाम वैसे फ्यूरेन होता है, बट आप में अभी पढ़ने का नहीं है, बस आप ये जान लो। जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन भी एडेड है, तो ऑक्सीजन ऐड होने के कारण क्या हो गया? यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और एटम भी ऐड है, तो इसीलिए ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां तक हो गया। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गए? जैसे कि बेंजीन होता है ना बच्चों, बेंजीन वगैरह को हम एरोमेटिक कंपाउंड में बोलते हैं। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन और उसके सारे डेरिवेटिव्स जो भी हैं वो सारे हमारे किस में आएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स में आएंगे। बेंजीन हो गया, या फिर फिनॉल हो गया, या फिर टाओलिन हो गया, बहुत सारे ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिख जाए बेंजीन के ऊपर लगा हुआ, तो वो हमारा क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।